नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। समझ गए? कुछ शिक्षा विभाग इन दिनों इसी दौर से गुजर रहा है। लगता है जैसे विवेक शून्य हो गया है ये विभाग। अभी थोड़ी देर पहले, मतलब आज ही, शिक्षकों के तबादले के लिए एक कमेटी, 8 सदस्यीय कमेटी से जुड़ी हुई एक चिट्ठी संयुक्त सचिव ने जारी किया। बड़ा सवाल यह है कि ये चिट्ठी किस नियमावली के तहत जारी हुई है, ये कौन सा नियम के हवाले से ये चिट्ठी जारी हुई है। क्या सीएम ने जो ट्वीट किया था या एक्स पर जो सीएम ने लिखा या फेसबुक पर लिखा, क्या उस आदेश के आलोक में ये चिट्ठी निकाली गई है? बड़ा सवाल है। और आप नीतीश कुमार के द्वारा हाल के दिनों में जितने भी तरह के ट्वीट किए गए हैं, एक्स पर किए गए हैं या सोशल मीडिया पर किए गए हैं, आप जरा देखिए। नेक्स्ट कैबिनेट में नियमावली बनाकर उसको पारित कराया गया है। चाहे बिजली शुल्क को लेकर हो, चाहे आपको आंगनबाड़ी सेविका को हो, जीविका दीदी को हो, जो भी घोषणाएं हाल के दिनों में उन्होंने की है, सारे घोषणा पहले हुई, कैबिनेट से उसका अप्रूवल लिया गया। तो जब नीतीश कुमार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर एक ट्वीट किया, तो क्या विभाग ने कोई नियमावली बनाई? क्या विभाग ने उस नियमावली का कैबिनेट से अप्रूवल लिया क्या? और मुख्यमंत्री के आदेश को एक संयुक्त सचिव के माध्यम से पत्र निकालकर भेजा जा रहा है कि यही न है? विवेक मारना ही कह सकते हैं कि विवेक शून्य हो गई है विभाग। मतलब सीएम से भी बड़े अपने आप को समझने लगा है भाई। मतलब अजीब स्थिति है। तो कहां जा रहा है ये विभाग? ये सवाल हम शुरू से कर रहे थे, क्योंकि ये एस सिद्धार्थ जो है ना, नियम कायदे कानून के अनुसार चीजें चली, ये कभी पसंद नहीं करता है। क्योंकि नियम इस काम करने से इनका जो मनमानीपन है ना, इनका जो अल्हड़पन है, उसको रोकता है। इसलिए नियम बनाने के चक्कर में ये आदमी कभी नहीं आता है। इतने बड़े स्तर पर तबादला हो गया बिना किसी नियमावली के, मुख्य कानून में, जो उन्होंने विशेष परिस्थिति में जो ट्रांसफर किया, कोई नियमों का फॉलो हुआ क्या? कोई नियम है क्या? दर्जनों नियम बदले। नियम क्या? मतलब अपने ही आदेश को, अपने ही चिट्ठी को बदलते रहे। तो ये जो आखिरी पत्र है तबादले को लेकर, जो इन्होंने पत्र जारी किया है, ये साफ दिख रहा है कि विभाग की मंशा तबादला करने का नहीं है। ये पत्र से अंतर जिला का ट्रांसफर कैसे होगा, जरा ये बताइए। मुख्यमंत्री ने 3 जिला के ऑप्शन की बात कही थी। पूरा एक कहीं कहीं वो आदेश ही था कि 3 जिला का दीजिए, फर्स्ट जिला में कमेटी कैसे काम करेगी, उसका भी उन्होंने एक संकेत दे दिया था। लेकिन सीएम की बात को भी नजरअंदाज कर देना है। मतलब सीएम है तो है, कह दिए तो कह दिए, उनके बात को हम अनुपालन करें। तो ये दुस्साहस के पाठक ही करते थे। लेकिन के पाठक अगर करते थे तो सीएम की उसको बता था कि सीएम ही उनको कंट्रोल करते थे, और सीएम उतना दूर तक उनको छूट देते थे जितना उनको जरूरत रहता था। हमें तो सिद्धार्थ पर देखने को मिलता है, ये आदमी के पाठक के स्टाइल में काम करना चाह रहा है। वाह, क्या बात है। चलिए, करिए, सबका समय होता है। आज हालांकि पाला बदलते हुए दिखे हैं। आज संस्कृत वाले मामले पर, जहां मंच पर जिस तरीके से विराजमान थे, जैसे लग रहा था कि किसी पार्टी के पदाधिकारी बैठे हुए। खैर, उस पर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस पत्र के जारी होने से क्या तबादला किसी शिक्षकों का हो पाएगा? क्या मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया, क्या आदेश का अनुपालन इस तरह से होता है क्या? 3 जिलों का चॉइस इसमें को लेकर अभी तक कोई पत्र जारी नहीं हुआ कि कैसे शिक्षक 3 जिलों का चॉइस लेगा, कहां चॉइस लेगा। लेकिन कमेटी का पत्र जारी हो गया कि कमेटी बना दी गई है, मतलब लॉलीपॉप थमा दिए टीचर के पास। अब टीचर उस लॉलीपॉप लेके घूमते रहे, और इधर विचुअल के माध्यम से जो खेल हो रहा है वो खेल हम जारी रखें। वाह, क्या बात है सिद्धार्थ जी। करिए, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, है ना भाई।
महल महाराज का मिर्जा खेले होली करिए, जाएगा नीतीश कुमार के, उसमें क्या है, हारे नीतीश कुमार चुनाव, उससे इसको क्या मतलब। शिक्षकों का श्राप ले नीतीश कुमार, इनसे इनको क्या मतलब है। ये तो वही चाहेंगे, तो मेरी मर्जी, सब कुछ मर्जी पर चल ही रहा है विभाग। खैर, इस पत्र से ये तय मानिए शिक्षकगण, तबादला वगैरह होने वाला नहीं है। यह पत्र कहीं न कहीं फिर से मामले को लटकाने की कोशिश है। और ये भी देखिए ना जनाब, कोई जिला का डीएम इस संयुक्त सचिव को कौन वैल्यू देगा। इस संयुक्त सचिव के पत्र का कोनो मतलब है। अपने एस सिद्धार्थ अगर पत्र जारी करते अपर मुख्य सचिव के रूप में, तो हो सकता था कि कोई डीएम इसको नोटिस भी ले देता। ये अपर मुख्य सचिव न जारी करके ही संयुक्त सचिव जारी किए, इसको नोटिसो लेगा, डीएम रद्दी की टुकड़ी पर फोक देगा, मानने वाला है। और बताइए ना, 8 सदस्यीय कमेटी, वार भाई कमेटी जो गठित किए, जो पत्र जारी हुआ, कोई नियम है क्या? किस नियम? कोई चल जाएगा हाई कोर्ट, बस हो गया। जिस टीचर को अनुकूल ट्रांसफर नहीं होगा चल जाएगा हाई कोर्ट, कमेटी के गैर कानूनी है। अरे कमेटी बनाने का अधिकार सरकार को है ना, कैबिनेट को है ना, पदाधिकारी कोई बना देगा। नीतीश कुमार ने जो घोषणा की उसका कैबिनेट में आना चाहिए ना, अप्रूवल होनी चाहिए ना, कैसे कैसे ट्रांसफर होगा उसकी पूरी प्रक्रिया आनी चाहिए ना। कुछ नहीं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं जो मैं जैसे करूं वैसे करूं, मेरी मर्जी। कोई अगर इस तरीके का नियम, तो आप वो भी देखिए, पत्र भी देखिए ना, अगर कोई नियम के तहत हुआ है या किसी कैबिनेट के किसी फैसले के या किसी शिक्षक के किसी मसले पर हुआ हो, तो वो पत्र में मजमून में लिखा जाना चाहिए ना कि हाँ, इस आदेश के, इस नियमावली के आदेश के, नियमावली के तहत ये पत्र जारी किया जा रहा है। कुछ भी नहीं, पत्र जारी कर दिए, मतलब ये पत्र झुंझुना है, शिक्षकों को कह सकते हैं कि लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश है। चलिए, और चलते चलते आज संस्कृत को लेकर, संस्कृत जो आयोग बना है ना, उसकी आज बैठक हुई है, जबरदस्त। ऐसा हुआ जैसे लगा कि आज तो संस्कृत का मय हो जाएगा ये प्रदेश। वित्त मंत्री भी खोल दिए सब कुछ, दिलीप जायसवाल भी, मतलब एकदम बल्ले बल्ले। हालांकि जदयू वाले न मंत्री जी पहुंचे न संजय झा पहुंचे, लेकिन आज सब कुछ घोषणा हो गया। और उस घोषणा के बाद जब हमारे सिद्धार्थ जी बाहर निकले तो क्या बोलते हैं, जरा सुन लीजिए। लोग समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, अध्यक्ष संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे और जहां तक संभव हो समाधान करेंगे। हम लोग को इच्छा है कि संस्कृत जो भाषा है उनके विद्यालयों का विकास हो और अच्छा विकास हो, और इस पर एक नीतिगत निर्णय लेना है। आज जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कोर्स, जो कंटेंट है संस्कृत का कोर्स है, 27 साल बाद रिवाइज किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है और जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी समीक्षा कर आगे का। आपसे कई उम्मीद है बिहार के युवाओं को, जिस तरह से अभी स्टेट और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली को लेकर के, कब उम्मीदों पर खरे उतरेंगे सर? जल्दी हो जाएगी।